गोपालगंज पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा। उन्होंने बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर यूपी से सटे हिरौली, दान, गोपालगंज के कालामटी, हनिया, पताहारा, टंडसपुर, डुमरिया सहित कई तटबंध स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 2 दिनों पूर्व नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में गोपालगंज के शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली छाड़ी नदी की सफाई करने और उसे विकसित करने का निर्णय लिया गया है। संजय झा ने कहा कि गोपालगंज छाड़ी नदी को विकसित करने के साथ ही इस नदी को सोनपुर में गंगा नदी से जोड़ा जाएगा। इसके लिए बिहार की नीतीश सरकार की कैबिनेट ने 70 करोड़ की मंजूरी दी है। छाड़ी नदी की सफाई और विकसित होने से उत्तर बिहार के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इसके साथ ही गंडक नदी से जल निकासी होगा। संजय कुमार झा ने कहा कि नेपाल में हाई डैम बनाने की बात चल रही है। अगर वहां भारत सरकार की पहल से हाई डैम का निर्माण हो जाता है तो बिहार के कई जिलों को बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी। संजय कुमार झा आज गुरुवार को गोपालगंज में तटबंधों का निरीक्षण करने के बाद वे सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर बैठक करेंगे। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि बिहार के सभी तटबंध सुरक्षित है, फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार से ज्यादा बारिश की चिंता नहीं है, बल्कि नेपाल में ज्यादा बारिश के फ्लड की चिंता बनी रहती है, जिससे बिहार की गंडक, कोसी, कमला नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। बहरहाल बिहार को अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। इस मौके पर गोपालगंज के सांसद व जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। समस्याएं मिली नेपाल से? नहीं, नेपाल साइड में एक हम लोग हमेशा ये बात उठाते हैं। अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि देखिए, जो बिहार से ज़्यादा चिंता हम लोगों को नेपाल साइड के बारिश या नेपाल में जो काम है उससे हम लोग वहाँ भी काम करते हैं। तो वहाँ हाई डैम बनना है नेपाल में। अब 2 कंट्री के बीच में तो भारत सरकार बात करेगी, बिहार सरकार तो नेपाल से बात करेगी नहीं। और वहाँ पर कितने दिनों से पड़ा हुआ है, डीपीआर बन रहा है, आज तक काम शुरू नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री भी यहाँ होके गए। हम लोगों को नहीं मालूम भारत सरकार कुछ बात की भी कि नहीं की। चाहे कोसी हो, चाहे कमला हो, चाहे गंडक हो, चाहे बागमती हो, अगर नेपाल में ये बन जाता है तो निश्चित रूप से बिहार का मेजर एरिया बाढ़ मुक्त हो जाएगा। जब हाई डैम बन जाएगा, कंट्रोल पानी आएगा, तो ये बात एक कंसर्न है। लेकिन उसके अलावा जो हम लोग कर सकते हैं वो सारा तैयारी हम लोग किए।